और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हो गया है। आज की समाअत खत्म हो चुकी है। कल दोबारा समाअत होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पर फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और अपोजिशन जमातों ने इस मुद्दे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सभी पार्टियां इस मुद्दे को अपने हक में भुनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। खासतौर पर PDP और NC जैसी पार्टियां आर्टिकल 370 पर जज्बाती कार्ड खेलने में ज्यादा मसरूफ हैं। जम्मू कश्मीर के एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल पेश किए। उन्होंने इस पर इत्मीनान का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में आज 370 को लेकर समाअत हुई है। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब मौजूद हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि भाई जब तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की रिकमेंडेशन न हो तो पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है, किसी भी को भी, ना स्टेट असेंबली को ना पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट खुद की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं बन सकती, ये जाहिर बात है। अब बदलाव होते हुए देखे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ऑटोनॉमी दी गई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की। और उसको आज सिब्बल साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया की डिबेट्स, तो डिबेट में भी उसका जिक्र है। तो वहाँ से लगता है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जिस वक्त के हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जम्मू कश्मीर की अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी, उसका मेंशन उसमें है। एक आखिरी सवाल ये है कि आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कितनी दलीलें आप लोगों की तरफ से और रखी जाएंगी? और अभी तो बहुत दलीलें बाकी हैं, आज तो पहला दिन था, मुझे लगता है इसमें तो ये महीना लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे मुजफ्फर इकबाल खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो हमसे बात कर रहे थे। खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है। कुल मिलाकर आज कपिल सिब्बल की तरफ से तमाम तरह की दलीलें रखी गई हैं, लेकिन इन तमाम अगर दलीलों को देखें तो मिन जुमला मिलाकर एक्सेशन, जम्मू कश्मीर का भारत में आना और साथ ही साथ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी, 370 क्या कहता है, क्या पार्लियामेंट को इख्तियार है, क्या पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी, दस्तूर साज असेंबली थी, क्या उसकी पावर से पार्लियामेंट इस्तेमाल कर सकती है। इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम जो दलाइल हैं उनके इर्द गिर्द ये पूरी बहस हुई है। कल भी इसकी समाअत जारी रहेगी, लेकिन आज की जो समाअत है वो खत्म हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आज की समाअत से, आज जिस तरह की दलीलें रखी हैं उनसे काफी मुतमईन है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुजफ्फर इकबाल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हर चीज और हर पहलू को बहुत बारीकबीनी से देख रहा है। अहम सवाल है जो हमें समाअत के दरमियान भी देखने को मिला कि जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर की दस्तूर साज असेंबली थी उसका सवाल, 1951 से 1957 के बीच का सवाल और बीच की तमाम तब्दीलियां, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बीच में पूछगछ की है, क्या आपको लगता है कि ये पॉजिटिव जा रहा है? मैंने आपको कहा बड़ा क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, एक एक नुक्ते का एग्जामिनेशन हो रहा है, एक एक सेंटेंस का एग्जामिनेशन हो रहा है। इससे बड़ा एग्जामिनेशन शायद नहीं होगा। और पूरा मुल्क, पूरा वर्ल्ड, माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसका इतना बड़ा नाम है सारे विश्व में, ये उनका भी एक एग्जामिनेशन है कि उनको अपने आईन को, वो मुहाफिज है हमारे आईन के। सो हम बात आज यही कर रहे हैं भाई, क्या 5 अगस्त 2019 को जो फैसला माननीय पार्लियामेंट में हमारे गवर्नमेंट ने लिया, वेदर इट वाज लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली राइट और नॉट, दैट इज द केस दैट इज। सवाल ये भी है कि जिन हालात में लिया, जिस तरह की सूरत हाल में लिया, जब जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं थी, जिन हालात में, ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस सर, नो कॉन्सिक्वेंस, वेदर यू हैव फॉलोड लॉ एंड यू हैव फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द केस। As a layman, I can tell you that is the case. That is the case. Have you followed the Constitution? Yes or no? So it is being examined right from 1947. क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां ही इसमें हैं या और दूसरे लोग हैं? इसमें हर कोई है। इसमें जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, इसमें यहाँ की सिविल सोसाइटी है,
इसमें रिटायर्ड जनरल्स हैं, इसमें रिटायर्ड आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें रिटायर्ड जुडिशरी के लोग हैं। कौन नहीं है इसमें? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं इसमें। तो ये थे मुजफ्फर शाह, जिन्होंने अपना रद्दमल 370 को लेकर न्यूज़ 18 के सामने रखा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे मालूम होगा कि इस मुल्क को किस तरह चलाना होगा। मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना होगा कि मुल्क आइन की पैरवी करेगा या बीजेपी के हुक्म के तहत चलेगा। आज का दिन जो है, अभी तो बहुत दिन केस चलेगा, इसमें हमें उम्मीद है, क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मसलहत, वो फैसला, वो कुर्बानियां याद नहीं रखी कि जिसकी वजह से जो देके जम्मू कश्मीर एक आजाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, एक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे की तस्कीन के लिए इसमें आगे जो है चले, मुझे लगता है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा जो बीजेपी की जमात है, वो न सिर्फ अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से इस मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ाती है पार्लियामेंट के अंदर, जो 2019 5 अगस्त को हुआ, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के आइन को तहस नहस किया गया, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नजर में रखे कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है। तो इसलिए मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे हमारे इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट हो गए हैं। अब आपका एक इंस्टीट्यूशन बचता है जो इस मुल्क के आइन को बचा सकता है। हमें मालूम है कि हालात खतरनाक है, इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए भी, जो हम देख रहे हैं, जो मुल्क के हालात देख रहे हैं, जिस तरह से गोलियां, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को बचाना चाहता है तो इस मुल्क के आइन को बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट पर शक जाहिर करने पर बीजेपी मीडिया इंचार्ज मंजूर भट्ट ने महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के रिमोट पर नहीं चलती, कोई दूसरा सरकारी इदारा भी ऐसा नहीं करता। मंजूर भट्ट का कहना था कि महबूबा मुफ्ती इस हकीकत को भूल रही हैं कि उनकी अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी वादी को लूटा है। हमारा सबसे बड़ा न्यायालय हमारे मुल्क सुप्रीम कोर्ट का है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है जो वहां से डिसीजन होगा वो मुझे लगता है भारत देश में हित में सही होगा और भारत के देशवासियों के हित में होगा। अब रहा सवाल कि महबूबा जी कहती है कि अगर फैसला उनके हक में होगा तो वो समझेंगे कि लोगों सुप्रीम कोर्ट उनकी है, तो अगर हक में नहीं हुआ तो वो बीजेपी के इशारों पे काम करती है। पहले महबूबा मुफ्ती जी इस तरीके के जो बयान है आपसे शोभा नहीं देते। आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपने हल्फ लिया है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप चीफ मिनिस्टर बनी है। जब आप जैसी लीडर इस तरीके की बयानबाजी करेंगी, मुझे लगता है आम लोग क्या कहेंगे। ये बेशर्माना बयान है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों को हमारे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी समझती है, मैं समझता हूं आर्टिकल 370 सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचारी जो मिनिस्टर यहां पर रहे हैं रीजनल पार्टीज के, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी, वो उनके लिए शील्ड था। आम जनता को उसके साथ कुछ नहीं था। लेकिन आज जो भी फैसला हमारा उच्च न्यायालय करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसका हम वेलकम करेंगे। और मैं यही समझता हूं, मुझे यही यकीन है कि वो जो भी फैसला करेंगे वो देश के हित में होगा, देश के लोगों के हित में होगा। बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को गुमराह कर रही हैं। उनका कहना था कि सेल्फ रोल चाहने वाले मुल्क मुखालिफ पाकिस्तानियों को कश्मीर में बसाने का मंसूबा रखते थे। पहला सवाल यही है कि आज समाज शुरू हो गई है, कितनी बीजेपी को, क्योंकि अपोजिशन बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है और वो कह रहे हैं कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेगा। देखिए,
ये देश कानून से चलता है और उसी कानून के तहत लोकसभा, राज्यसभा जो सबसे बड़ा सदन है जहां पर कानून बनाए जाते हैं, वहां पर सब चर्चा के बाद जब चीजें तय होती हैं वो राष्ट्रपति के पास जाती हैं। जब राष्ट्रपति के पास ये जाता है तो वो फाइनल डिसीजन होता है। तो उसी आधार पर 370 और 35 से तोड़ी गई है। नंबर 1, अब जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो लगातार इस धारा 370 का नाजायज फायदा अपने लिए लेते रहे, उनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात थी। आज वो कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जिस प्रकार का भी फैसला करेंगे वो संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में करेंगे। हमें विश्वास है जहां तक सुनवाई हो रही है कहीं ना कहीं इन चीजों को निपटाना तो था, तो अच्छा स्वागत योग्य कदम है। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ठीक तरीके से किया गया एक जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन अपोजिशन कहती है और उन्होंने पिटीशन में भी रखा है कि जो पिटीशन दाखिल हुए उसमें कहा गया है कि जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस अपनाया गया इसको एब्रोगेट करने का, वो गलत था। स्टेट असेंबली नहीं थी, असेंबली को इख्तियार है एज पर J&K कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इख्तियार है कि पहले वो डिसीजन ले, वहां अगर पास होता या कुछ होता तो आगे चल के पार्लियामेंट को फिर था। देखिए, ऐसा प्रावधान नहीं है। जब ये जिसको लगाया गया था तब भी जवाहरलाल नेहरू ने वहां से पार्लियामेंट में उस वक्त हुआ था, ना कि स्टेट की असेंबली से। ये उनको पढ़ना चाहिए। ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये उस 370 की आड़ में इन लोगों ने रीसेटलमेंट बिल लाया था, जो पाकिस्तान के लोग यहां पर आकर के अपनी जमीनें ले सकते हैं। ये देश विरोधी है, ये सेल्फ रूल चाहते हैं, ये इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर की बात करते थे, ये ऑटोनॉमी की बात करते थे। इस तरह का यहां पर नहीं चल सकता। तकलीफ होना, क्योंकि इन परिवारों को फायदा था, इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात थी। उसी आधार पर इस प्रकार की जो याचिकाएं हैं वो की गई। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पे नजर है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का रूल चलेगा, यहाँ की बीजेपी के ऑर्डर चलेंगे, उसको डिसाइड करेगा। हमें ये सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिया है, पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त खतरे में है, इंडिया की सॉवरेनिटी खतरे में है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है स्वागत योग्य होगा। और जहां तक इनको खतरा नजर आता है तो ये तो तभी भी कहती थी 370 को हटाया गया तो यहां पर भारतीय झंडे का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। वो हटाया भी गया। आज पाकिस्तान के झंडे चढ़ने की बजाय यहां पर भारत का राज चलता है, ना कि पाकिस्तान का राज चलता है। ये तो पत्थरबाजों का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये हुर्रियत का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये मिलिटेंट्स के बेटों को नौकरियां देने वाले लोग हैं। तो खुद सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों का भी संज्ञान लेगा, तो जो भी फैसला होगा स्वागत योग्य होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगा।